हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जीव व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग टेस्ट सीरीज, ये इसका पार्ट 4। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में हमको 3 पार्ट में कुछ नंबर दिए हुए हैं और हमको ये पूछा गया कि जैसे 2 से 9 बना है, 6 से 121 बना है, वैसे 5 से क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या है। 2:9 है और आपका 6:121 है ना। अगर आप एक चीज देख पा रहे होगे तो आप ये देखोगे कि ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, ये जो 121 है ये 11 का स्क्वायर है। मतलब मेरे को किसी भी तरीके से इसको इसमें एडजस्ट करना है ना। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो, या तो आप 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा। लेकिन जब आप 6 में 1 ऐड करोगे तो 7 होगा, लेकिन 7 का स्क्वायर तो ये नहीं हो पाएगा, 121 है ना। तो और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मेरे को कैसे भी करके इस 6 को 11 बनाना है ना। तो अगर इस 6 में मैं 5 ऐड करूंगा तो ये 11 बन जाएगा। और ये 5 कैसे बनेगा, तो देखो ऐसे बनेगा। 6 में जो 6 है ना, 6 से 1 माइनस कर दो और इसको ऐड कर दो, क्या बन गया, 11 बन गया। 11 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, 121। तो क्या ये ऊपर वाले में काम कर रहा है, क्या ये 2 वाले में काम कर रहा है। देखो ऊपर हमारे पास क्या है, 2 प्लस 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये दोनों में काम कर गया, मतलब इसमें भी यही काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। 4 और 5 ये हो गया 9। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा आपका 81। तो 81 हमारा यहाँ से सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, पहले आप खुद बनाने का कोशिश करो, नहीं बनता है तब सॉल्यूशन देखना। 98, 95, 86, 82, 66 ब्लैंक और यहाँ पे 36। तो यहाँ पे क्या हो सकता है हमको ये देखना है ना, ब्लैंक की जगह पे। पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से कितना माइनस हो रहा है, -3 हो रहा है, -9 हो रहा है, -4 हो रहा है, -16 हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा फिर, देखो एक चीज अगर आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर है। 3 4 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -5। -5 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 61 आएगा। और इसका स्क्वायर करूंगा अगर मैं 5 का, तो ये कितना हो जाएगा, -25। तो क्या -25 हो रहा है इससे, देखो 36 में 25 ऐड करोगे तो 61 होगा। यही सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि अगर आप लिली को 116 लिखते हो, लोटस को 174 लिखते हो, तो ट्यूलिप को क्या लिखोगे, ये हमारा क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले अल्फाबेट याद होना चाहिए कि अल्फाबेट कैसे अरेंज होते हैं। तो देखो अगर एल को मैं देखता हूं तो एल कितने नंबर में आता है, एल आता है आपका MN है ना, उससे पहले 12 नंबर में आता है आपका एल। आई कितने नंबर में आता है, आई आता है 9 नंबर में, फिर 12 नंबर में, और फिर वाई कितने नंबर में आता है, वाई आता है 25 नंबर में। तो क्या मैं इसमें से किसी भी प्रकार से इसको 116 बना सकता हूँ क्या, ऐड करके तो नहीं बना पाऊंगा, है ना। ऐड करके तो मैं इसको नहीं बना सकता। ये कैसे हो सकता है, ऐड करके तो ये नहीं बनेगा। लिली 116 के रूप में कूटबद्ध किया गया, लोटस 174। लोटस लोटस सही है, लोटस। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से एल। एल कितने नंबर में आएगा, एल आएगा आपका 12 नंबर में, MNO, ओ आएगा 15 नंबर में, टी आएगा 20 नंबर में, और फिर आपका यू कितने नंबर में आएगा, यू आएगा यू आएगा 21 नंबर में, और एस आएगा आपका 19 नंबर में, है ना। इन दोनों को इंटू करके इन दोनों ज्यादा हो जाएगा। एक काम करो, सबको ऐड कर दो आपस में सबको ऐड करो तो कितना हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ये 21, यहाँ से 21 हो रहा है, 21 और 12 हो जाएगा आपका 33, और ये कितना हो जाएगा, 58। अच्छा 58 इंटू अगर आप 2 कर दोगे ना तो 116 निकल के आ जाएगा, 116 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप सबको ऐड करते हो तो ये हो जाता है आपका 27,
27 और 20 हो जाता है 47, 27 और 20 हो जाता है 47, एक 48, 68, 68 और 9 हो जाता है 77, 77 और ये हो जाता है 87, 87 इंटू 2 करने से मेरा 174 आ रहा है क्या, 160, 160 और 14, 174, ये भी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ट्यूलिप, कि ट्यूलिप का क्या हो सकता है आंसर, ट्यूलिप, सेम टू सेम है, एज इट इज है। तो जब मैं आपको इतना लॉजिक, चलो वहीं बता देता हूँ, टी का कितना, टी में क्या आएगा, पहले मैं इसको होमवर्क देने वाला था लेकिन रहने दो, ट्यूलिप, हाँ, टी कितने नंबर में आता है, टी आता है आपका 20 नंबर में, यू आता है आपका 21 नंबर में, एल आता है आपका 12 नंबर में, आई आता है 9 नंबर में, और पी आ जाएगा एनओपी 16 नंबर में, 16 नंबर में। इन सबको ऐड करो, ये हुआ 41, 50, 41 और 9 हुआ 50, 50 और 28 कितना हो गया 78, 78 और इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140, 156, 156, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सीरीज का, ब्लैंक सीरीज का, कि यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए इसमें क्या आएगा, है ना। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले आप इसको काउंट करो कि ये कितने हैं। सबसे पहले आप इसको काउंट करो कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 है। ठीक है, तो 18 को अपन कितने में बांट सकते हैं, 2 में बांट सकते हैं, 3 में बांट सकते हैं, 6 में बांट सकते हैं ना, 9 में बांट सकते हैं। तो अपन करते हैं अपना, उठाते हैं बीच में से, बीच में से मतलब अपन करते हैं 3 3 में बांटते हैं इसको, 3 3 में बांटते हैं, कितने कितने में बांटते हैं, 3 3 में। तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3। तो देखो मेरे को यहाँ से एक चीज नजर आई, क्या चीज नजर आई, कि जब C लास्ट में और A पहले है तो बीच में B है, तो क्या मैं यहाँ पे B लिख सकता हूँ। तो ये देखो ये 2 सेट कंप्लीट हो गया ABC का। अब यहाँ पे A है और बीच में B है, तो यहाँ पे क्या जगह C, क्योंकि ये ABC 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 बन गया। अब एक चीज मैं और देख पा रहा हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ बीच में D है, यहाँ बीच में D है, तो बचा क्या, यहाँ पे बीच में अगर मैं D रख देता हूँ तो ये ADB बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ADB, और यहाँ पे क्या बन जाता है, ADB। तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आया, B D C B A, B D C B A मेरे पास निकल के आया। तो हमारे पास सही आंसर कौन सा हो जाएगा, B D C B A, B D C B A, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अच्छा ये भी अल्फाबेट का क्वेश्चन है, कि D K F M से क्या बना है, F I H K, तो B L G P से क्या बनेगा। तो देखो D आता है 4 नंबर में, K आता है आपका 11 नंबर में, F आता है 6 नंबर में, M आता है 13 नंबर में। तो यहाँ पे F है, ठीक है, F देखो F कितने में आता है, F आता है 6 में, I आता है 9 में, H आता है 8 में, तो K आता है आपका 11 में। क्या देखो सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है, अगर पहले में क्या हो रहा है, देखो पहले में 2 प्लस हो रहा है तो दूसरे में 2 माइनस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, फिर 2 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी तो वही होगा ना, +2 -2 +2 -2। तो ये आता है आपका 2 में आता है B, L आता है आपका 12 में, G आता है 7 में, और P आता है आपका 16 नंबर में। 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या होगा 10, यहाँ पे क्या होगा 9, यहाँ पे क्या होगा 14। ठीक है, तो 4 में क्या आता है ABCD, D आ गया, फिर 10 में क्या आता है, 10 में आता है J, 9 में क्या आता है, 9 में आता है I, 14 में क्या आता है, 14 में आता है N, DJIN, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बहुत इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई, कि देखो 3 सर्कल है, ये 3 सर्कल किसको निरूपित करता है, ये हमसे पूछा है, माताएं, चाचियां या फिर डॉक्टर। तो देखो डॉक्टर चाची हो सकती है, डॉक्टर माता भी हो सकती है, ये भी डायग्राम बन सकता है, या फिर माता चाची माता हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले को तो नहीं बोल सकते। दूसरा क्या है, देखो पुरुष है,
भाई और पिता, भाई और पिता पुरुष ही हो सकता है तो ये भी डायग्राम बन सकता है, या फिर भाई है वो पिता है वो पुरुष है ये भी बन सकता है, तो अपन इसको भी निर्धारित नहीं कर सकते। थर्ड नंबर देखो, जो पिता होता है पिता ही तो दादा बनेगा, जो पिता है वही तो दादा बनेगा, है ना। या फिर जो पिता है वो दादा नहीं बनेगा, बोल सकते हो जो दादा है वो पिता होगा, जो दादा है वो किसी ना किसी का तो पिता होगा ना, जो दादा है वो किसी ना किसी को तो पिता होंगे और वो पुरुष होंगे, और ये दोनों ही पुरुष में आते हैं, है ना, ये दोनों ही पुरुष हो सकते हैं। अगर स्त्री होती तो दादी बन जाती, माता बन जाती, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही आंसर होगा। साक्षर, इंजीनियर और किसान, तो देखो किसान साक्षर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इंजीनियर होगा ही तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा, अपन इस डायग्राम को नहीं बोल सकते, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही हमको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, हमको सारे चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से आपका इसका क्वेश्चन है किसका, अल्फाबेट का। इसमें 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो देख लेते हैं क्या है। देखो बर्ड है पहला, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हमको नंबर लगाने की जरूरत ही नहीं है, बताऊं क्यों? क्योंकि देखो जो बर्ड है इसमें आप नंबर यूज मत करो, हमको ऑड वन आउट का है ना ये बर्ड। तो देखो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो आप कांस्टेंट और वोवेल तो पता है आपको, तो यहाँ पे एक वोवेल है, ए ई आई ओ यू होता है ना वोवेल, ए ई आई ओ यू होता है वोवेल, तब तो आपको पता ही होगा, बाकी सारे को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। वोवेल ए ई आई ओ यू, तो देखो बर्ड, बर्ड में कितने वोवेल हैं, एक। फिर आपके पास क्या है, जूम, जूम में 2 हैं और दोनों एक साथ हैं, इस बात को आप अच्छे से याद रखना कि 2 हैं और दोनों एक साथ है, ठीक है। फिर है आपका पास्ट, तो पास्ट में 1 है। फिर है आपका डेक, तो डेक में भी 1 है, तो यहाँ से ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑड वन आउट हो जाएगा जूम, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 वोवेल है और बाकी सब में एक एक वोवेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, ये भी ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, जितना कुछ बोला है आपको आप उतना ही यूज करोगे, ठीक है। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है बोल दिया, ठीक है, तो ये हो गया पक्षी, ये नहीं है। सभी पक्षी जंतु हैं, अच्छा सभी पक्षी क्या है, जंतु, सभी पक्षी जंतु है। निष्कर्ष क्या किया कि कुछ जंतु कौवे हैं, तो देखो कौवे और पक्षी का हमको बताया है, हमको जंतु और कौवे का नहीं बताया है, तो अगर मैं इस यहां से जंतु का कनेक्शन लगा दूं तो ये बन भी सकता है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि ये है कि नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये गलत। दूसरा, कुछ जंतु पक्षी हैं, तो देखो जब सभी पक्षी जंतु हैं तो जो पक्षी जंतु होंगे वो जंतु भी पक्षी होंगे, ये तो हमारा अंडरस्टूड बात है ना कि इतना क्वेश्चन तो जंतु होगा ही, तो ये सही है। फिर क्या है, कोई भी जंतु कौवा नहीं है, कोई भी जंतु कौवा नहीं है बोल रहा है, ठीक है, तो वही चीज है कि ये वाला जो है दोनों, इसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते कि ये है कि नहीं है, तो आप इसको काटोगे सबसे पहले। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो हमको एक ऑप्शन मिलता है कि निष्कर्ष 2, तो 2 तो हमारा सही है, निष्कर्ष 2 और या तो 1 या 3 निकलता है। तो देखो पहले में बोल रहा है कुछ जंतु कौवे हैं, पहले में बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है नहीं है, तो इन दोनों में से कोई तो एक सही होगा, इन दोनों में से कोई एक सही होगा, क्योंकि हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम कंफर्म नहीं है, अगर हम कंफर्म होते तो हम मना कर देते, लेकिन यहाँ से हम निर्धारित नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि वाकई में 2 तो हमारा कंफर्म सही है, लेकिन आपका 1 या 3 इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आप बाकी देखते हो देखो ऑप्शन नंबर बी में आपके पास है कि केवल 3 निकलता है, जबकि ये तो है नहीं और किसी में भी 2 है नहीं, देखो इनमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो निकल गया है ना, और डी क्या है, केवल निष्कर्ष 1 और 3 निकलता है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा कि निष्कर्ष 2 सही है और या तो 1 या 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि अलग अलग अनुभागों की संख्या अलग अलग खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है, ठीक है, कि ये आपका शतरंज है, ये लूडो है और ये क्या है, स्क्वाश, ये आपका स्क्वाश है। हमको क्या करना है, कितने छात्र केवल एक खेल खेलते हैं, देखो
हमको ये निकालना है कि इसमें केवल कितने छात्र केवल एक खेल खेलते हैं। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ये तो 2 खेल का हो गया, ये जो पोर्शन है ये भी 2 खेल का हो गया, और ये जो पोर्शन है ये भी 2 खेल का हो गया। तो आप इसको तो हटा दो यहां से, फिलहाल आप इसको यहां से हटा दो। तो सिंगल खेल के क्या क्या हुआ, 19, सिंगल खेल के लिए क्या क्या हुआ, 19, 21 और 13, और इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 20, 40, 53। तो टोटल 53 खिलाड़ी हैं जो केवल एक खेल खेलते हैं, जो केवल एक खेल खेलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, तो इसको अपन देखते हैं कैसे बनेगा। देखो P, हम सबसे पहले एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं। देखो M से हम डिनोट करेंगे मेल को, और F से हम डिनोट करेंगे फीमेल को, फीमेल को। आप इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे M और F है भी नहीं तो अपन इन दोनों को ले लेते हैं। हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि P Q के पिता है। किसके पिता है Q? P है Q के पिता। यहाँ पे अपन Q लिख लेते हैं, P पिता है, पिता है तो मतलब ये मेल है। अब Q के बारे में हमको पता नहीं है, P Q के पिता है, P Q के पिता है। R के दादा है, R के दादा है, अगर इसके पिता है तो यहाँ पे R लिख लेते हैं अपन, ठीक है, R लिख लेते हैं क्योंकि R के दादा है। लेकिन ये किनका बेटा है, इनका बेटा है, किसी और का बेटा है, अभी हमको ये निर्धारित नहीं है, अपन इसको आगे देखेंगे। R के दादा है कौन? P R के दादा है, तो ये हो गया दादा। R S का भाई है, ठीक है, यहाँ पे आप S लिख दो। इसके बारे में भी हमको जानकारी नहीं है। R क्या है? S का भाई है। S की माता T का विवाह, देखो यहाँ पे हुआ ना प्रॉब्लम, अपन Q से इसको अगर यहाँ पे पिता बोल देते तो यहाँ पे T और V में फंस जाते। फिर S की माता, S की माता कौन है? S की माता है T, ये कौन है? फीमेल, तो यहाँ पे आप F लिख लो। S की माता है ना T, S की माता T का विवाह V से हुआ है। अच्छा, T का विवाह V से हुआ है, तो विवाह V से हुआ है मतलब ये मेल हो गया। और ये कौन है? इनकी पत्नी, जिनकी पत्नी है। T Q की बहन है। अब T आ जाती है, T जो है वो Q की बहन है, T Q की बहन है, T Q की बहन है। V का P से क्या संबंध है? यहाँ पे है V और ये है P, V का P से क्या संबंध है हमसे पूछ रहा है। आप एक बात बताओ, अगर Q इसकी बहन है तो ये दोनों मतलब P जो है P का V का P से संबंध पूछ रहा है, V का P से संबंध। आप एक बात बताओ मेरे को कि यहां से हमको क्या जानकारी मिल रहा है। देखो P है, जो P का एक बेटा है, बेटा है या फिर बेटी है, जो भी है, Q है, Q की बहन है T, तो मतलब ये P की बेटी हो गई। T कौन हो गई? T P की बेटी हो गई ना, T P की बेटी हो गई। और T जो है वो पत्नी है V की, और V का संबंध हमसे पूछ रहा है P से, तो V तो इसका दामाद हो जाएगा ना, इवेंचुअली दामाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप डायग्राम बनाओगे। ये जो M और F है इसको लिखना सीख जाओ, क्योंकि आपको मेल और फीमेल में डिफरेंस करना बताएगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, आप उसमें कंफर्म करके बता सकते हो। ठीक है, क्या किससे डिनोट करोगे आप? M से डिनोट करना मेल से, M को डिनोट करना मेल से, और F से डिनोट करना फीमेल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 4, 6, 9। यहाँ पे 4, 6, 9, फिर यहाँ पे क्या है 3, 4, 9, फिर यहाँ पे क्या है 19, 40 और ब्लैंक। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं इसको। ये मैट्रिक्स का मिसिंग नंबर क्वेश्चन है ना, तो हम इसको किसी भी तरफ सॉल्व कर सकते हैं। एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं इसमें से 3 घटा देता हूं तो ये बन जाएगा 16। ये वाला 3 अगर मैं इसमें से घटा देता हूं तो ये वाला 4 अगर मैं इसमें से घटा देता हूं तो ये बन जाएगा 36। यहां से मैं 9 घटाऊं तो ऐसा क्या बने, ये देखो 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर ही तो है ना 16, 4 का स्क्वायर ही तो 16, 6 का स्क्वायर क्या है 36, 9 का स्क्वायर क्या हो 81, तो यहाँ पे बने 81। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा क्या लिखूं जिसमें से 9 घटाने से 81 बने 90,
90 में से 9 घटाऊंगा तो 81 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये है 90, यहाँ पे 90 आएगा 90। तो क्वेश्चन इतना इजीली भी सॉल्व हो सकते हैं देख के उसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि इसमें से कोई एक अलग है, बाकी तीन एक समान है, ठीक है। क्या मैं इसको किसी का, सबको पहले आप ये देखो कि क्या आप किसी को स्क्वायर के आसपास लेके जा सकते हो क्या, क्योंकि नंबर है ना अलग अलग, तो क्या हम इसको किसी स्क्वायर के पास लेके जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। ये कितना हो गया? ये हो गया 23, ये जाएगा यहां से, बचेगा कितना? बचेगा 10, 80, 24, 13 से पूर्णता विभाजित है, ठीक है, मिल गया लॉजिक। 13 है, 234 है, इस 13 से ये पूर्णता विभाजित है कितने बार में? 18 बार में। ये 7 है, ये 126 है, ये 7 है, ये 126 है। 7 से ये पूर्णता विभाजित है कितने बार में? 18 बार में। 56 और 70 होता है ना, 56 और 70 126 हो जाता है। 11 से ये 198 पूर्णता विभाजित है कितने बार में? 18 बार में। लेकिन दोस्तों 9 से ये 164 नहीं है विभाजित। कैसे देखो? 9 1 जा 90, 9 1 जा 9, यहाँ से क्या बचा? 7 74। तो क्या 74 को मैं काट सकता हूँ? 74 को मैं नहीं काट सकता, है ना। 74 को मैं नहीं काट सकता, तो ये इससे पूर्णता विभाजित नहीं है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इतने इजिली क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको बस प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा, इसके लिए हमको नंबर चाहिए रहेगा, इसके लिए हमको नंबर चाहिए रहेगा। AFKP BGL Q। तो देखो A आता है 1 में, F आता है आपका कितने में? 6 में, K आता है आपका 11 में, और P आता है आपका 16 में, B आता है 2 में, G आता है 7 में, L आता है 12 में, और Q आता है 17 में। +1 +1 +1 +1। तो इसका क्या होगा आंसर, वो आप मेरे को यहाँ पे बताओगे निकाल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा मैट्रिक्स मिसिंग है। 7 9 5 3 8 ब्लैंक 28 81 50। देखो कई बार ना, जैसे आप क्वेश्चन में पेपर में देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आप उसको एक बार लिखना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप इतना प्रैक्टिस किए रहते हो कि लिखते लिखते ही आपको उसका आंसर आ जाता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसीलिए लिखना जरूरी है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैं ऐसा क्यों बोला आपको, क्योंकि यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया है, हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप एक काम करो ना, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करो, ऐसे खड़े खड़े में सॉल्व करो, ठीक है। 7 है, 7 इंटू 3 कर दो ना यार, कितना वो 21 हुआ, फिर इसी 7 को इसमें ऐड कर दो, 28 बन गया। सेम सेकंड वाले में, इसलिए लिखना जरूरी है। 9 इंटू 8 करोगे तो क्या होगा? 72। फिर सेम इसी 9 को इसमें ऐड कर दो ना, 81। फिर क्या देखो 5, ये 81 बन गया ना। फिर क्या है 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, और फिर उसमें 5 में ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं और उसमें 5 ऐड कर दूं कि मेरे पास 50 बन जाए। तो मैं ये तो कर सकता हूँ ना कि ये मेरे पास 5x, ये 5 इधर जाएगा तो क्या होगा? 50 में से -5 होगा तो क्या होगा? 45। और इस 5 में से जब मैं इस 45 को काटूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी ना 9। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए 9। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा ना। देखो 45 45 5 50, ये बन गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, डाई सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको निकालना है कि 6 के विपरीत क्या आएगा। तो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, तो कॉमन तो यहाँ नहीं है। फिर हम देख लेते हैं, देखो जैसे ये 6 है, अगर 6 के बगल में 3 है तो ये 3 नहीं हो सकता, लेकिन बाकी नहीं कटेगा। आप एक काम करो,
यहाँ पे 3 है, इस 3 को पकड़ो, यहाँ पे 3 है, इस 3 को पकड़ो। क्या और कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं हो रहा है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 6। 6 कब आ रहा है मेरे पास? जब मैं एक बार क्लॉकवाइज घूमता हूँ। तो मैं यहाँ 3 से भी एक बार क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ से सही आंसर आ जाएगा। ये 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत है 2। तो उम्मीद करता हूँ सारे 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक होमवर्क है आपके लिए, आप उसको सॉल्व करना। कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। आने वाले वीडियो के चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल पे आइए, आपको PYQ मिलेंगे और टेस्ट सीरीज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। थैंक यू।